नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आपके बीच आज पांचवें तहकीकात को लेकर। जी हां, पांचवें तहकीकात में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बिहार में पीएम मोदी के हनुमान की। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज हम दिखाएंगे कि बिहार में पीएम मोदी के हनुमान कौन है। तो आज हम बात करेंगे बिहार में पीएम मोदी के हनुमान की। तो आप सोचते होंगे कि जो इस समय पूरे देश का हनुमान है उसका हनुमान कौन होगा। तो बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पे तहकीकात करेंगे कि बिहार में पीएम मोदी का हनुमान कौन है। तो आगे हम बढ़ते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार वाले हनुमान की बात करते हैं। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का नाम सुना होगा, जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान रहे, उन्हें जानते भी होंगे आप। बीते बिहार विधानसभा के चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में रहते हुए उन्होंने सहयोगी जनता दल यानी यूनाइटेड जेडीयू के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री का, उन्होंने मतलब चिराग पासवान ने, यानी चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान अपने आप को बताते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी। इस कारण जेडीयू बिहार विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर रह गई। एनडीए में भी उसकी पहले वाली हैसियत अब नहीं है। उसी वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंखों की किरकिरी बने चिराग पासवान के बंगले पर अब जेडीयू का तीर बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है। चिराग को अपनी ही पार्टी ने बेदखल कर दिया। ये पता तो आपको होगा ही कि चिराग को अपनी ही पार्टी ने बेदखल कर दिया, यानी चिराग को अपनी ही पार्टी से जाना पड़ा। कैसे हुआ यह हम आपको बताएंगे। खास बात यह है कि एलजेपी के इस आंतरिक मामले पर जेडीयू चिराग के खिलाफ बयान दे रहा है तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। सियासत का पहिया जैसा समय का पहिया होता है, उसी तरह से सियासत का पहिया चलता है। कुछ इस तरह घूम गया कि पीएम मोदी के हनुमान अपने राम से मोह भंग हो गया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान का राम से यानी मोदी से मोह भंग हो गया। उन्होंने यह बात खुद कही है, यानी यह बात चिराग पासवान ने कही। चिराग व बागियों के बीच पार्टी कब्जे की जंग जारी है। इस समय चिराग की जो पार्टी है उस पे कब्जे की जंग जारी है। लोकसभा में एलजेपी के चिराग पासवान सहित 6 सांसद थे। इनमें से 5 ने चिराग से बगावत करते हुए खुद को अपनी असली एलजेपी घोषित कर दिया है, तो चिराग ने भी उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। बागी गुट के नेता चिराग के चाचा, जिस तरह से रावण को विभीषण ने मारा, यानी कि मारा तो प्रभु श्री राम ने, लेकिन विभीषण ना होते तो राम नहीं मरते, ठीक उसी तरह से बागी गुट के नेता चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस एलजेपी संसदीय दल के नए नेता बन गए और साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आपात बैठक में चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से भी हटाते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। उन्हें अगले अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेवारी भी दी गई है। इसके बाद चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर 5 बागी सांसदों पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली, केसर बीड़ा देवी, प्रिंस राज और चंदन सिंह को पार्टी से निकाल दिया। चिराग व बागियों के बीच पार्टी पर कब्जे की जंग इस समय तेज हो गई है। एलजेपी की इस टूट पर राजनीति भी इस समय खूब चर्चा में है। चिराग पासवान को
राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से भाई वीरेंद्र अपने पाले में आने का ऑफर भी दे डाले हैं। उधर एलजेपी के बागियों ने खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की है। साथ ही विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान द्वारा नीतीश कुमार के विरोध की भी आलोचनाएं की गई हैं। बागी सांसद दिल्ली व पटना में जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में भी हैं। बगावत के तुरंत बाद उन्होंने जेडीयू सांसद लल्लन सिंह से मुलाकात की थी। हालांकि जेडीयू ने एलजेपी में तोड़फोड़ से इनकार कर दिया है। उधर एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोगी व हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तो खुलकर चिराग पासवान की आलोचना भी करनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी केंद्र सरकार में अपने सहयोगी एलजेपी में मची इस जंग पर चुप है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एलजेपी में घमासान उसका आंतरिक मामला है। तो आपने बिल्कुल सही सुना कि उन्होंने कहा कि यह चिराग पासवान का आंतरिक मामला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी इसे एलजेपी का आंतरिक मामला करार दिया। उन्होंने कहकर बीजेपी का रुख स्पष्ट कर दिया कि एलजेपी अलग पार्टी है और उसके आंतरिक मामले पर बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करेगी। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी चुप क्यों है। माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग का समर्थन कर बिहार में अपनी स्थिति सरकार को खतरे में डालना नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चिराग पासवान से नाराजगी हद पार कर चुकी है। उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से बीजेपी बैकफुट तो जा ही रही है, जेडीयू फ्रंट फुट पर है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर भी आ चुके हैं। बीजेपी समझती है कि इस सियासी उलटफेर के माहिर खिलाड़ी लालू बिहार की एनडीए सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बीच लालू के बेटे तेज प्रताप की जीतन राम मांझी से मुलाकात चर्चा का विषय बन चुका है। लालू से मांझी व विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की फोन पर बात भी हुई है। सत्ता पक्ष के एक धड़े से लालू का संवाद जारी है। ऐसे में बीजेपी की चिराग से सहानुभूति बिहार में एनडीए सरकार पर भारी पड़ने की आशंका आ रही है। अब बात की जाए कि आम धारणा यानी लोगों के अंदर जो चर्चा का विषय बना है कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद करते हुए जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने केंद्र सरकार में एलजेपी को एनडीए का घटक बनाया था, लेकिन अब चिराग अपनी ही पार्टी में बदखल हो गए हैं, तो उनका सहयोग बीजेपी किस आधार पर करे, यह सवाल खड़ा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एनडीए में बड़ा भाई बनाने में मददगार कर रहे पीएम मोदी के इस हनुमान पर हमला होना भी बीजेपी की छवि को खराब कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने मौन का रास्ता अख्तियार करना ही उचित समझा। पीएम मोदी के हनुमान यानी चिराग पासवान से राम यानी पीएम मोदी का अब मोह भंग हो गया है। अब बीजेपी के मौन पर विपक्ष तंज कस रहा है कि कलयुग में राम ने ही हनुमान को धोखा दे दिया। बिल्कुल आपने सही सुना, कलयुग में भगवान राम यानी मोदी और हनुमान यानी चिराग पासवान को मोदी ने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? खुद चिराग पासवान ने भी इस बात को स्वीकारा है और कहा है कि उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया है। वह कहते हैं कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो कैसे हनुमान और कैसे राम। बहरहाल अब आगे देखिए क्या होता है,
क्योंकि यह बिहार की राजनीति है। चिराग व बागियों की इस जंग में जीत का रास्ता पीएम मोदी के कैबिनेट तक भी जाता है। इस जंग में जीतने वाले को रामविलास पासवान के निधन के बाद से खाली पड़ी केंद्रीय कैबिनेट की सीट पर किसे मंत्री बनाया जाएगा, प्रश्न यह भी उठता है। लेकिन बिहार की राजनीति इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आगे हम इसकी और तहकीकात करेंगे, लेकिन इस तहकीकात में सिर्फ यही कि बिहार में पीएम मोदी के हनुमान पर संकट है। तो क्या पीएम मोदी चिराग पासवान की मदद करेंगे या चिराग पासवान यूं ही बेदखल होकर अपने पार्टी से गुमनामियों की दलदल में धंसते जाएंगे? तो आज की तहकीकात में चिराग पासवान इस समय परेशानी में जूझ रहे हैं। अब हम कल तहकीकात करेंगे और कल के तहकीकात में हम आपको बताएंगे कि क्या कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिला हुआ है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिला हुआ है? चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कल हम करेंगे पूरी तहकीकात। कल रात 9 बजे की तहकीकात देखना ना भूलें। जिस कोवैक्सीन को हम लगवा रहे हैं, कोरोना से जंग में जो सबसे बड़ी हथियार बन करके उभरी है, तो क्या उसी कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून मिला हुआ है? तो कल देखना ना भूलें रात 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।